हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सॉल्यूशन वीडियो फ्रॉम आईसीएससी मैथमेटिक्स क्लास 9 क्रिस्टन पब्लिकेशन से, जिसका चैप्टर 21 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की एक्सरसाइज 21 हम सॉल्व कर रहे थे। और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के सोल्यूशन और इंट्रोडक्शन पार्ट में ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने मिस कर दिया है तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बनाकर सारे सोल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस थोड़े से भी यूज़फुल लग रहे हो, कंटेंट थोड़ा भी समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप मेरे ये वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं और किस स्कूल में आप पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से आज हम स्टार्ट करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज़ 12 सेंटीमीटर, ए सी इज़ 13 सेंटीमीटर, फाइंड 10a माइनस कॉट सी। तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। हमको ए के और सी के रिस्पेक्ट में लेना है, तो मैं ए और सी ये दोनों ले लेती हूँ और ये एंगल बी 90 डिग्री। ठीक है। ए बी की वैल्यू है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, ए सी की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ठीक। ए सी इज़ 13 स्क्वायर, ए बी इज़ 12 स्क्वायर और बी सी स्क्वायर को हम एज इट इज़ लिखेंगे। दिस बिकम्स 169 इक्वल टू 144 प्लस बी सी स्क्वायर। सो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144. सो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25. बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 विच इज़ 5 सेंटीमीटर। तो ये हमने फाइंड कर दिया है 5 सेंटीमीटर। हमको फाइंड करना है 10a माइनस कॉट सी। ठीक है। 10a क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस विद रिस्पेक्ट टू a, दैट इज बी सी अपॉन ए बी, माइनस सी के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर और ये बेस। कॉट क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस इज बी सी अपॉन ए बी। सो 5/12 माइनस 5/12, ये फ्रैक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। वी गेट द आंसर एज 0। हेंस दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, इफ अंडर रूट 3 cot square theta minus 4 cot theta plus root 3 is equal to 0, then find the value of 10 square theta plus cot square theta। तो यहाँ पर हम अंडर रूट 3 cot square theta minus 4 cot theta प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0, इसको एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3 कॉट स्क्वायर थीटा। रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है, 3 के ऐसे फैक्टर के -4 आ जाए, 3 इंटू 1, सो -3 कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस अंडर रूट 3। इसको मैंने डिवाइड कर दिया -4 को -3 और -1 में। इसमें से कॉमन आ जाएगा रूट 3 कॉट थीटा, यहाँ बचेगा कॉट थीटा माइनस अंडर रूट 3, और यहाँ से हम -1 कॉमन ले लेंगे, तो कॉट थीटा माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। सो वी गेट हियर अंडर रूट 3 कॉट थीटा -1 एंड cot theta minus under root 3 is equal to 0. So under root 3 cot theta minus 1 is equal to 0. तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास cot theta is equal to 1 by root 3, या फिर cot theta minus root 3 is equal to 0. So cot theta is equal to under root 3. ठीक है ना। तो ये दो आंसर हो सकते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3 या फिर कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट 3। तो अगर ये कॉट थीटा की वैल्यू केस 1 में अगर हम कॉट थीटा की वैल्यू ले लेते हैं 1 बाय रूट 3, देन टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट इज़ 1 अपॉन कॉट थीटा, दैट इज़ 1 बाय 1 बाय रूट 3, सो इट इज़ गोइंग टू बी रूट 3। अगर ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दें, ठीक है, 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा में, तो 10 की वैल्यू है अंडर रूट 3 का स्क्वायर
प्लस 1/√3 का स्क्वायर. तो ये आ जाएगा 3 प्लस 1/3 विच इज़ 10/3 एज द आंसर. ओके. अब केस 2 में भी अगर हम इसको सॉल्व करते हैं जिसमें कि कॉट थीटा की वैल्यू है √3, देन टेन थीटा की वैल्यू 1/cot थीटा हम लिख सकते हैं, दैट इज़ 1/√3. अब इसके अंदर पुट करेंगे विच इज़ 10 स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा. दिस विल गेट 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर. सो 1/3 प्लस 3 इट इज़ अगेन 10/3. तो दोनों ही केस में इसके जो आंसर्स हैं वो सेम ही आएंगे. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23. इफ साइन थीटा इज a by b, प्रूव दैट sec थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू √of b प्लस a अपॉन b माइनस a. तो यहाँ पर हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं. ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये आ जाएगा हमारे पास a और ये आ जाएगा हमारे पास b, बिकॉज साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज a बाय b. सो परपेंडिकुलर इज a, हाइपोटेन्यूज इज b. तो हम बेस फाइंड कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसको हम मान लेते हैं से P Q R, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर विच इज़ B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर. सो QR स्क्वायर इज B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर. सो QR इज √of B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर. तो इसकी वैल्यू आ गई है B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर. ठीक, अब हमको निकालना है sec थीटा प्लस टेन थीटा. sec थीटा इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज इज PR अपॉन बेस QR. टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज PQ and base is QR. So PR is B by √of B square minus A square. PQ is A by √of B square minus A square. तो यहाँ हम अगर LCM ले लेंगे B square minus A square, this will become B plus A. ठीक, अगर हम इसको लिखना चाहें जैसे कि 3 को अगर हम स्प्लिट करें तो क्या लिखेंगे, √3 इंटू √3. ठीक है ना. तो इसको भी अगर हम स्प्लिट कर दें दैट इज √of B प्लस A इंटू √of B प्लस A. ठीक, और यहाँ पर हम इसको स्प्लिट कर दें एज B प्लस A एंड B माइनस A. A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का हमने फॉर्मूला लगा दिया. अब हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं √of B प्लस A √of B प्लस A अपॉन √of B प्लस A इंटू √of B माइनस A. ये दोनों कैंसिल, इसको हम सेम रूट में लिख सकते हैं B प्लस A बाय B माइनस A. सो हेंस प्रूव्ड. क्वेश्चन नंबर 24. इफ साइन थीटा प्लस कॉसिक थीटा इज 3 1/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिक स्क्वायर थीटा. ये सेम क्वेश्चन इसी टाइप का हम क्वेश्चन नंबर 20 भी सॉल्व कर चुके हैं. तो उसी पैटर्न में इसको मैं सॉल्व करूँगी. आई विल बी स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड. तो यहाँ पर हम साइन थीटा प्लस कॉसिक थीटा को इसको सिंप्लीफाई कर देंगे. 3 3 ज़ा 9, सो 10/3. नाउ स्क्वायरिंग both sides, we get this as sin theta plus cosec theta का whole square and 10/3 का whole square. So we get here sin square theta plus cosec square theta plus 2 sin theta into cosec theta.
ये हो जाएगा 100/9। ठीक, फर्दर इसको हम लिख पाएंगे एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। कॉसेक को हम 1/sin थीटा लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल टू 100/9। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cosec square theta will be 100/9 minus 2. LCM ले लिया 9. So 100 minus 18. So 10 minus 8 is 9 minus 1 is 82/9, जिसको हम लिख पाएंगे 91/9. So this is the value for sin square theta plus cosec square theta. मैं यहाँ फिर से लिख देती हूँ. So value is 1/9. Question number 25. If sec theta minus tan theta upon sec theta plus tan theta is 1/4, find sin theta. तो मैं यहाँ इसको sec theta को 1/cos theta लिखूँगी माइनस sin theta upon cos theta लिख सकते हैं upon 1/cos theta plus sin theta upon cos theta जिसकी वैल्यू है 1/4. If I take the LCM as cos theta, we get 1 minus sin theta upon LCM as cos theta. 1 plus sin theta is equal to 1/4. ये डिनोमिनेटर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे. We get 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta is equal to 1/4. ठीक है, आप चाहें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं. मैं वही चीज़ करूँगी यहाँ पर. ये आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा. सो 4 माइनस 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा. वील टेक दिस 4 माइनस 1 ये हो जाएगा और ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस 4 साइन थीटा. वी गेट दिस एज 5 sin theta is equal to 3. So sin theta is equal to 3/5 as the answer. Question number 26. Prove that sin a plus cos a का whole square plus sin a minus cos a whole square is equal to 2. I'll be taking LHS side. ठीक है, sin a plus cos a whole square plus sin a माइनस कॉस ए होल स्क्वायर. ब्रैकेट ओपन कर देंगे. वी गेट हियर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए. तो एक तो ये प्लस माइनस का कैंसिल हो गया. एंड वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. हमने स्क्वायर आइडेंटिटीज़ में ये पढ़ा हुआ है. तो इसकी वैल्यू हो गई 1, इसकी वैल्यू हो गई 1. सो 1 प्लस 1 वील गेट 2 विच इज़ इक्वल टू योर RHS, hence proved. Question number 27. In triangle ABC, AB is equal to AC is equal to 15 centimeter and BC is 18 centimeter. Find cos angle ABC. तो अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरीके का ट्रायंगल बन रहा है. ए बी इज इक्वल टू ए सी. ये दोनों साइड्स इक्वल हैं. दिस इज़ 15 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ ऑल्सो 15 सेंटीमीटर एंड बी सी इज़ 18 सेंटीमीटर. दिस इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे. वील ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ए डी ऑन साइड बी सी. ठीक है, कंस्ट्रक्शन करेंगे. ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC. तो हमको cos ABC फाइंड करना है, मतलब यहाँ से एंगल फाइंड करना है. तो हमेशा याद रखेंगे अगर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं इक्वल साइड्स के वर्टिस से, तो ये दोनों ही साइड का मिड पॉइंट बन जाता है D. ठीक है ना. तो BD इज इक्वल टू DC हम लिख पाएंगे. ठीक है, AD is perpendicular to BC, so AD is bisector
ऑफ साइड BC। ठीक है, तो हम कह सकते हैं BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, 18 का हाफ हो जाएगा. This is 9 centimeter and this is again 9 centimeter. So now in triangle ABD, Pythagoras theorem लगा देते हैं. AB square is equal to AD square plus BD square, that is 15 square is equal to 9 square plus AD square. So AD square is equal to 225 minus 81, which is 144. That is AD 12 सेंटीमीटर. ठीक है, AD आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर. नाउ इन ट्रायंगल ABC, ठीक, cos of angle ABC will be base upon hypotenuse. बेस कितना है BD, hypotenuse कितना है AB, that is 9/15. सो इसको कैंसिल आउट कर देंगे. दिस विल बी 3/5. वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी, अगर ये नहीं भी करें तो आप डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते थे. सो हेंस दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 28. इन ट्रायंगल ABC, angle ABC is 90 degree. Angle CAB is alpha. Tan alpha is 3/4 and BC is 15 centimeter. Find the length of AB and AC. तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसमें ABC है 90 डिग्री एंगल एंड CAB दिस इज अल्फा. ठीक है, और BC की लेंथ हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर. ओके, सो tan अल्फा हमको गिवन है 3/4. हमारे पास tan अल्फ़ा की वैल्यू 3/4 है, तो इसमें हम कह सकते हैं दैट BC अपॉन AB का रेशो अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा. ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के रिस्पेक्ट में BC अपॉन AB इज़ गिवन 3/4. ठीक है, रेशो है. लेट द कॉमन फैक्टर बी x. तो BC को हम लिख पाएंगे एज 3x और AB को हम लिख पाएंगे एज 4x. ठीक है, हमें BC की वैल्यू पता है 15 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू 3x. तो x की वैल्यू आ जाएगी 15/3, दैट इज़ 5. ठीक, देयरफॉर वी कैन से दैट AB इज इक्वल टू 4 इंटू 5. एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, दैट इज़ 20 सेंटीमीटर. तो AB की वैल्यू आ गई हमारे पास 20 सेंटीमीटर. अब हम AC फाइंड कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम. AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर. 20 स्क्वायर इज 400 एंड दिस इज 225. तो ये हो गया 625. सो AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 625, दैट इज 25 सेंटीमीटर. तो AB की लेंथ आ गई है 20 एंड AC की आ गई है 25 सेंटीमीटर. ओके, क्वेश्चन नंबर 29. इन rhombus ABCD, diagonal AC is 18 centimeter. The angle between the diagonal BD and the side AB is alpha such that cos alpha is 0.8. Find the diagonal BD and the perimeter of rhombus ABCD. तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक rhombus ड्रॉ कर लेते हैं. rhombus की प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है. ठीक है, और सारी साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं. तो बात कर लेते हैं ABCD. इस कंप्लीट लेंथ AC डायगोनल की कितनी है 18 सेंटीमीटर. तो अगर इसको हम O मार्क करें, दिस AO इज
AO is 9 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 9 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमको डायगोनल BD और साइड AB के बीच का एंगल अल्फ़ा पता है, जिसमें कि हमको कॉस अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है। ठीक, तो हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं AC इज डायगोनल एंड bisected at O, so AO plus OC is equal to AC, OA is equal to OC already given है, तो यहाँ पर हमारे पास OA is AC का हाफ, दैट इज 18 सेंटीमीटर बाई 2, दैट इज 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें पता है कॉस अल्फ़ा इज़ 0.8, डेसिमल हटाया 10 लगाया, 2 4s 2 5s, सो 4/5 हमारे पास कॉस अल्फ़ा है। ठीक है, अब हमारे पास OA की वैल्यू तो 9 गिवन है। ठीक, यहाँ से हमारे पास एंगल AOB कितना है, 90 डिग्री। ठीक, सो कॉस अल्फ़ा को हम यहाँ पर क्या लिख पाएंगे, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज अल्फ़ा, OB अपॉन AB, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज AB। ठीक है, बेस अभी हमको पता नहीं है, यहाँ से हम निकाल देते हैं साइन अल्फ़ा। एज वी नो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज़ 1, तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर अल्फ़ा कैसे लिख पाएंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, वैल्यू पुट कर देते हैं 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर, सो 1 माइनस 16/25, ये आ जाएगा 9/25, सो साइन अल्फ़ा विल बी अंडर रूट ऑफ 9/25, दैट इज 3/5। तो साइन अल्फ़ा से हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई है 3x। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, ये हो जाएगा OA अपॉन AB, लेट कॉमन फैक्टर बी x। ठीक है, अगर कॉमन फैक्टर s ले लिया है, OA विल बी इक्वल टू 3x, लेकिन OA की वैल्यू हमारे पास 9 है, 9 सेंटीमीटर, सो x इज इक्वल टू 9/3, दैट इज 3। x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है OB के लिए, यहाँ से हम क्या ले लेंगे, 4x, विच इज़ 4 इंटू 3, दैट इज गोइंग टू बी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, OA की लेंथ आ गई है 9 सेंटीमीटर, OB की लेंथ आ गई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, देयरफॉर BD इज 2 टाइम्स OB, क्योंकि ये भी बाइसेक्ट हो रहा है, सो 2 इंटू 12 सेंटीमीटर विल गिव 24 सेंटीमीटर। तो BD की लेंथ आ गई है हमारे पास 24 सेंटीमीटर। जैसे कि AC को O बाइसेक्ट कर रहा है, BD को भी तो O बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक, अब हमको निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालने के लिए अभी हमारे पास AB की लेंथ नहीं है, AB इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 3, सो इट इज़ 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस ABCD will be 4 into side, that is 15 centimeter, it is going to be 60 centimeter. So perimeter of rhombus is 60 centimeter. ये लेंथ आ गई हमारे पास BD के लिए, डायगोनल BD के लिए, और पेरीमीटर आ गया 60 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 30, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू P and sec theta plus cosec theta is equal to Q, prove that Q into P square minus 1 is equal to 2P. तो हम यहाँ पर LHS साइड ले लेंगे, विच इज़ Q
इंटू पी स्क्वायर माइनस वन क्यू, पी की वैल्यू है यहाँ पर क्यू की वैल्यू भी पुट करेंगे। क्यू की वैल्यू है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस वन। यहाँ आ जाएगा ये सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इंटू, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस वन। इसकी वैल्यू हो जाएगी वन। एज वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है। दिस इज सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, दिस बिकम्स वन प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस वन। प्लस माइनस का ये कैंसिल आउट हो गया। अब हम इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस वन अपॉन साइन थीटा, और यहाँ बचेगा टू इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। एलसीएम लिया हमने यहाँ पर, ये आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर कॉस थीटा है तो ऊपर आएगा साइन थीटा, और साइन थीटा है तो आ जाएगा हमारे पास प्लस कॉस थीटा, और ये टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। और इसकी वैल्यू हमें पता है कि p है और ये इंटू टू है, तो दिस इज इक्वल टू टू इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, जिसको हम 2p लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू योर RHS, हेंस प्रूव्ड। सो दिस कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज एंड आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर आप मुझे सर्च कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग, जहां आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। एट लास्ट, प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।